एग्जाम्स में हर एक बच्चे की ये इच्छा होती है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले जो उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को वही क्वेश्चन लगवा रहा हूँ जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग के पास एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर तुमको वो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं जो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हैं, या उनको तुम ये कह सकते हो कि वो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो भाई यहाँ पे लगा डालो। मैं तुमको वन बाय वन सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे जो पढ़ाने का मेथड चल रहा है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों चैप्टर्स को इस मंथ में कंप्लीट करेंगे, यानी कि अक्टूबर में। तो अक्टूबर में खत्म करने के लिए देखो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग अभी यहाँ पर इस समय जो क्लास में क्वेश्चन समझेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। उसके बाद फिर बारी बारी से हम लोग कोई दूसरे चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेंगे, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। बीच में जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी आप बताओ, और साथ में हर एक वीडियो पे भाई कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। चैनल तुम्ही लोग के लिए है, और अगर तुम्ही लोग इसमें रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर चैनल का मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं यहाँ पे तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ। वो मैंने बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ढूंढे हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, तुम लोग लगाओगे तो तुमको पता लगेगा कि हाँ हमने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करोगे कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लास शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन तुमको दिया गया है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। इसका जो एक क्वेश्चन है वो तुमको दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म, फाइंड 31st term of an AP whose 11th term is 38, 11th term is 38 and 16th term is 73, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में तुमसे बोला जा रहा है कि हमको 31st टर्म निकालना है, किसी एपी का 31st टर्म निकालना है। एपी का 11th टर्म 38 दिया गया है, और 16th टर्म जो दिया गया है वो दिया गया है 73। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए नहीं है और साथ साथ डी भी नहीं है, तो ए और डी निकालना है हमको सबसे पहले। उसके बाद ही तो हम उसका जो भी टर्म पूछा जा रहा है 31 को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमको 11th टर्म 38 दिया गया है, तो 11th टर्म के लिए इक्वेशन जो बनाओगे, a11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखोगे। 11th टर्म की बात हो रही है तो वो भी 38 है, तो a11 की वैल्यू यहाँ पे 38 हो जाएगी भाई, और a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 38 इक्वल टू a प्लस 10d हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन बना लोगे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा 16th टर्म की बात हो रही है, तो उसके लिए तुम यहाँ पे 16th टर्म लेके चलो, और a 16 रख के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखो। a 16 की वैल्यू 73 दी गई है, a प्लस 16 माइनस 1 और d, फिर 73 इक्वल टू a प्लस 15d, और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हैं, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे नंबर बदल रहे हैं।
अब तुमको क्या करना है, टेक इक्वेशन 1 एंड 2, या लिख दो यहाँ पे बाय इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को यूज करेंगे बेटा, तो हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38, दूसरी हो जाएगी a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 15 तो माइनस का 5d हो गया, इसको माइनस करोगे तो 13 माइनस 8 यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू 35/5 हो जाएगी, तो उसके बाद d की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये d की वैल्यू निकालनी ही बहुत जरूरी है, जब d की वैल्यू तुमने एक बार निकाल ली, अब यहाँ पे रख दो पुट द वैल्यू ऑफ d, बस ये तुमको पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ d, जो भी d की वैल्यू आई है 7, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक। यहाँ लिख दो इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 तुम्हारी कौन सी बनी है, a प्लस 10d इक्वल टू 38 रख दो, और d की वैल्यू 7 आ रही है, यहाँ रख दो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, 70 को बेटा उधर भेज दो, a इक्वल टू 38 माइनस 70 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 8 2 हो जाएगा, 6 3 3 माइनस 32 आ जाएगी a की वैल्यू। अब देखो तुमको निकालना है इसका 31st टर्म, जो क्वेश्चन में तुमसे यह कहा जा रहा है कि फाइंड इट्स 31st टर्म, तो 31st टर्म निकालने के लिए, ठीक है, गेट 31st टर्म, तो उसके लिए तुमको a31 की तो नीड होगी ना, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गई, -32, और d की वैल्यू तुमने रखी है 7, सॉरी 5 नहीं है, d की वैल्यू क्या है 7, तो वो तुमको निकालना क्या है, a31, तो यहां लिख दो a31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल आसान से करो, ठीक है, आसान भाषा में। अब तुमको क्या करना है, a31 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d हो गया, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या है, -32 प्लस 31 माइनस 1, और d की वैल्यू हो गई 7, ये क्या हो गया, -32 प्लस 37 -32 प्लस 210 हो गया, 37 210। अब यहाँ पे 210 में 32 को माइनस कर दो, 10 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा, तो a31 टर्म कितना हो जाएगा, 178। ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं इसको तुमको दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को लगाइए, और a की जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी आ रही है 178। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई, तो जब तुम इसको लगा लोगे तो तुमको खुद ही लगेगा कि हमने एक अच्छा क्वेश्चन लगाया है। इसके बाद तुमको यहाँ पे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दें कि इसमें 31st टर्म निकालो, या इसका 72 टर्म निकालो, या इसका कोई भी टर्म निकालो, तो तुम उसको बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुमको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी क्लास लेंगे, और उसमें हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी देख रहे हैं, तो उसको भी देख लेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई चली रही है अच्छी तरह से, अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो उसको फिर हम लोग समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। किसी बच्चे का कोई डाउट आएगा, अभी एक दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन में कमेंट किया था कि उसको कोई क्वेश्चन था, ये समझ में नहीं आ रहा था, इत्तेफाक से वो बुक भी मेरे पास थी, तो मैंने उसको कमेंट जो उसका क्वेश्चन पूछा था वो मैंने उसको वहां पर बता दिया, वीडियो बना के दे दिया है। शायद उसका एक वीडियो बनाया तो मैंने उसी एक क्वेश्चन का उसको मैंने वीडियो बना के वहां पर डाला हुआ है, तो ठीक है, तो आप उसको जाके चैनल पे सर्च कर सकते हो, वो भी मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये इसका काम हो गया है, क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाएगा, ये अभी आप लोगों को समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लगाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, थोड़ा सा मेरा बोर्ड जो है यहाँ पे सही हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड में थोड़ा सा सुखा लूं इसको, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको समय मिले तो एक क्वेश्चन लगाइएगा, मैं बोल रहा हूं उसको तब तक सुन लीजिए। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, थर्ड टर्म दिया है 4 और नाइन्थ टर्म दिया है -8, आपको बताना है कि इसका कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है और जिसमें जो a है वो 0 होगा, उसकी वैल्यू जो रखोगे वो 0 रखेंगे, यानी कि an की जो टोटल वैल्यू रखते हैं हम लोग, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वहां पे पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करना। अगर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं यहाँ पे, तभी तो समझ में आएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 17th टर्म, क्वेश्चन कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, ठीक है, बाई 7, तुमको बताना है कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे तुमको d की वैल्यू बतानी है और उसी d की वैल्यू में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म को 7 एक्सीड कर रहा है। ये सबसे पहले समझना है कि कौन सा टर्म किसको एक्सीड कर रहा है। तो अगर 17th टर्म की बात करें तो उसमें हम लोग रखेंगे a7, इसी जगह तुम्हारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। a17 जो है वो 10th टर्म को 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब कि 10 ये किसके इक्वल हो जाएगा, a10 के, और जो कि प्लस करेगा 7 एक्सीड कर रहा है, 7 उसमें प्लस और हो रहा है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, a17 रखोगे तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी रख देना, और यहाँ पे क्या कर दोगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 कर देना। इसको थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में लगा लो, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7 कर दो। अब यहाँ पे इसको, इस पूरे टर्म को यहां भेज दो, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7 कर दो। a से a तुम्हारा कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 करोगे तो 7d हो जाएगा, इक्वल टू में 7 आ जाएगा, और d की वैल्यू 7/7, तो वैल्यू हो गई 1, d इक्वल टू क्या आ गया 1। यही तुमको यहाँ पे निकालना था कि d की वैल्यू क्या आएगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ही अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चन को लगाओ। जहां पर तुमको प्रॉब्लम है तो कमेंट में उस स्टेप का या उस क्वेश्चन के बारे में बता देना, मैं तुमको बता दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व कर दिए हैं। फिर भी कहीं फंसना तो कुशाग्र सर के क्या चैनल पे आके उस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं तुमको वो वीडियो तुरंत दोबारा बना दूंगा। यार ऐसी क्या बात है, तुम लोग के लिए सब कुछ है, तुम बस पूछो कि हाँ सर ये क्वेश्चन पूछना है, वहां पे मैं उसका वीडियो दोबारा बना दूंगा। ठीक है, अभी यहीं पे ओवर करते हैं क्लास को, दोबारा फिर मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय एवरीवन।